जैसे कि अभी हमने देखा पीछे ट्रंप ने भी, उन्होंने उठा के वेनेजुएला के उनको और अपने पास बिल्कुल कैद कर लिया, लेकर गए, उठा कर लेकर चले गए। तो यहाँ ये जो सिचुएशन है, ऐसी ही सिचुएशन कि किसी का असैसिनेशन करना, किसी को दुखी करना, लीडरशिप जो क्वालिटीज है ना लोगों में, या जो लीडर्स हैं जी, उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और देखिए अगर मैं आम जनता की भी बात करूं तो आम जनता में भी बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं ना एक हिंसात्मक प्रवृत्ति मुझे नजर आ रही अच्छा। है। जी हाँ, क्योंकि जब जब ये ग्रह, जैसे कि मैंने बताया, ग्रह ये जो गोचर होते हैं ये आम आदमी की लाइफ पर भी उतना ही असर डालते हैं। तो अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि शनि कर्म प्रिय हैं, शनि को डिसिप्लिन पसंद है जी। शनि चाहते हैं कि चीजें अच्छी हों, अच्छे की ओर अग्रसर हो जी। तो जो पुराने समय से जो ये सिस्टम चले आ रहे थे ना, इन सिस्टम में आप एक अच्छे चेंजेस देखेंगे, पुराने सिस्टम ब्रेक होते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगी, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है जी, टेक्नोलॉजी में भी पहले कुछ समय ऑब्स्टेकल्स नजर आएंगे, उसके बाद जो हमारी ये जो फील्ड है ये और ज्यादा ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। ओके, तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो हम आने वाले समय में देख रहे हैं। अब देखिए, एक मेरा एक पॉइंट रह गया जो मैं आपको बताना चाहती थी, इस साल भी और आने वाले समय में भी सत्ता पलट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस बात का बहुत जिक्र हुआ है कि ये जो देश की गवर्नमेंट है ये 2027 के आसपास जो होगा समय, वहां पर पलट जाएगी और उस वक्त पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कुर्सी छोड़ देंगे। ये होने वाला है? जी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अच्छा जी, देखिए क्या है कि लोग सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान देना जानते हैं। पूरी पहले देखिए, मैं सोचती हूँ किसी भी चीज पे एक रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद कुछ प्रिडिक्ट करना चाहिए। देखिए मोदी जी की जो कुंडली है, मोदी जी की वृश्चिक लगन कुंडली है और लगन में ही चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बन रहा है। अच्छा, और उनकी खुद की पर्सनल एज एन इंडिविजुअल भी मंगल की महादशा चल रही है, यानी कि स्वग्रही मंगल की महादशा चल रही है। ठीक है। और अगर मैं अपने भारत की कुंडली की बात करूं, जो मैंने पहले भी बताया, मंगल की महादशा चल रही है। सो यहाँ वो एक बहुत ही, मैंने सत्ता पलट की बात करी पर मैंने ये नहीं कहा था कि वो मोदी जी की साइड से या मोदी जी के लिए सत्ता पलट होगी। अभी और भी हमारे राज्य हैं, बहुत कुछ है जहां पर सत्ता पलट होने के चांसेस हैं। मोदी जी की कुंडली देखिए अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रांग कुंडली है। मोदी जी एक बहुत ही कहते हैं ना एक प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल स्वामित्व के मतलब मैं कहूंगी वो इस तरह के पर्सन है कि कहीं ना कहीं वो चीजों को डोमिनेट करना जानते हैं। उनको पता है किस समय पे क्या सही डिसीजन उनके लिए जरूरी है। बिल्कुल मैन ऑफ एक्शन, मैं उनको यही मानती हूँ। और देखिए अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण का उनका जन्म है, तो ऐसे लोग दूसरों की सुनना नहीं जानते हैं। अच्छा। उनको पता होता है उन्हें किस समय पे क्या डिसीजन लेना है। देखिए ये बातें जो मैंने मोदी जी के नेचर के बारे में बताई, इनका बताने का रीजन ये है कि आगे आने वाला जो समय है वो एक्शन लेने का समय है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत किसी युद्ध में ही उतर जाएगा या भारत युद्ध ही करने लग जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी राजा हैं, तो जुपिटर चीजें उतनी खराब नहीं होने देंगे। पर साथ ही साथ जहां पर मोदी जी को नीड होगी वो अपना एक्शन लेंगे। मोदी जी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अपने दशा पीरियड लेकर चल रहे हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी उनकी साइड से या उनकी पार्टी की साइड से कोई सत्ता पलट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो आपको आने वाले टाइम में कोई वॉर की सिचुएशन दिखाई देती है इंडिया की? देखिए मैंने जैसा अभी बताया आपको कि वॉर वाली सिचुएशन में मोदी जी हमारे देश को पड़ने नहीं देंगे। अच्छा, हो सकता है वो, और देखिए ये मैं आपको बता दूं कि इस 2026 में भी 2027 में भी ब्लेम गेम हो सकता है, बहुत सारी अदर चीजें हो सकती हैं, पर वो कहीं पर भी इंडिया को झुकने नहीं देंगे। वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होंगी, कहीं ना कहीं चीजें मैनेज करती हुई दिख रही हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था और मैं दोबारा ही प्रेडिक्ट करूंगी कि भारत की तरफ से इस 2026 में भी और 2027 में भी अगर कोई मेजर कंडीशंस बनती हैं, कोई वॉर जैसी सिचुएशंस बनती हैं, तो उस समय भी भारत और अच्छी कंट्रीज को या जो जेन्युइन हो उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, शांति के प्रस्ताव देता हुआ नजर आएगा। पर युद्ध में बहुत ज्यादा उतरता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। बट अगेन अगर मैं देखिए इंडिया की महादशा की बात करूं तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनफैक्ट नवंबर तक भी ठीक है चीजें समय अच्छा नहीं दिख रहा है।
कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। हो सकता है कि हम ऐसी किसी कंट्री को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो जो ऑलरेडी वॉर में उतरी हुई हो, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन जरूर बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल वॉर जैसी सिचुएशन देखिए बिल्कुल बन सकती हैं, क्योंकि राहु, मंगल में राहु का समय आएगा जी। सितंबर अक्टूबर में भारत की कुंडली में मंगल में राहु का समय आएगा। अगेन जो विस्फोटक, बहुत ही ज्यादा विस्फोटक एनर्जी को दिखाता है। तो मैं यही कहूंगी, बट जैसा कि आपने मेरे से जो पहले क्वेश्चन किया मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। सत्ता पलट की आपने मोदी जी के लिए जो बात करी कि 2027 में मोदी जी का सत्ता पलट हो जाएगा या वो अपना पद छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि 29 में दोबारा बीजेपी आ रही है। देखिए बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ बीजेपी आ रही है। यहाँ ये हो सकता है, देखिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं आगे आने वाले समय में कि हमें कहीं ना कहीं योगी जी पद पर दिखाई दें। अच्छा। ये चांसेस होने आपने योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखी है? देखिए मैं ये चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको भी, और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी। हम सोशल मीडिया पे ना आए दिन बहुत सारे लीडर्स की, बहुत सारे सेलेब्स की कुंडली के बारे में ना चर्चा सुनते रहते हैं। बिल्कुल। पर मैं बहुत ही ज्यादा एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया पर जो भी रोटेट हो रहा है, मुझे नहीं पता वो किसकी कितनी रियल बर्थ डिटेल्स हैं। बिल्कुल। बट जहां जैसे मैंने मोदी जी की कुंडली की बात करी, मोदी जी का जो बर्थ चार्ट, जहां मुझे लगा जिस किसी साइट पर ऑथेंटिक बर्थ चार्ट दिया गया है, मैंने फिर उनकी जब लाइफ की अचीवमेंट्स देखी, उनके स्ट्रगल देखे, जब हमने उसको मैच किया, उस पर रिसर्च किया, रिसर्च करके जो आउटपुट निकला, तो वो बहुत हद तक 99%, 100% वो मोदी जी की लाइफ से रिलेट करती है। इसीलिए ही मैं मोदी जी की कुंडली पर जिक्र कर रही हूँ। क्योंकि देखिए कुछ भी, किसी के लिए भी कोई फेक इंफॉर्मेशन देना, फेक प्रेडिक्शन देना बिल्कुल सही नहीं है। आज मुझे नहीं पता कि योगी जी की जो बर्थ डिटेल्स दी हुई हैं वो कितनी ओरिजिनल है। देखिए वो मेरे रिश्तेदार नहीं है कि वो मुझे आके ओरिजिनल मुझे बर्थ डिटेल्स देंगे। मैं सच में, देखिए मैं बिल्कुल रियल बात करने में बिलीव करती हूँ। पर ऐसी कंडीशन कभी रही कि मुझे उनकी रियल डिटेल्स मिले तो मैं जरूर प्रेडिक्ट करना, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं जरूर प्रेडिक्ट करूंगी। बट हाँ, जो योगी जी का जो समय, अगर मैं आज उनका जो स्थान देख रही हूँ, जो उनकी पावर देख रही हूँ, जो उनका ऑरा है, जो उनकी एनर्जी है, या जो अच्छी चीजें उन्होंने हमारे देश के लिए किए हैं, आपने भी देखा यूपी में उन्होंने कितने बदलाव किए हैं, अच्छे बदलाव वो लेकर आए हैं। तो उसके चलते, उनकी आज की पोजीशन को देखकर चलते हुए मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनको पद प्राप्ति हो सकती है। ओके, यानी कि ये जो योगी आदित्यनाथ को मानने वाले उनकी जो फैंस हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी से हटेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का समय शुरू हो जाएगा एज अ प्रधानमंत्री। बिल्कुल।